पहले बोलो. Okay. Thank you everyone for coming today and supporting our show. मैं जब समीर और रीना हमें बुलाए थे ये शो के लिए, firstly thank you for that. I was personally most excited by the concept क्योंकि आज के ज़माने में हर कोई ये डिजिटल स्कैम से अफेक्टेड हुआ है. हाल ही में मैंने 27,000 रुपीज़ लूज किए हैं out of one phishing email. Without a joke. Educated, non-educated, फर्क नहीं पड़ता है. मेरी तरफ क्यों देखा आपने बोल के? नहीं, coincidence. But so I think the concept itself is extremely unique, very needed आजकल के ज़माने में, and I think it's a great effort by Colors and the Home Ministry to also get this message across because we're all subject to this thing in today's world. You can't escape it. So Abhijit, Reena, super concept dudes, and we will thank you Vikram, Rachi, Sudhanshu for being part of the show. And now, ladies and gentlemen, Abhijit, the showrunner, the writer, the creator, etc. Thank you. And everyone's favorite, I might add. मैं सबसे पहले जनरली थैंक्स करना चाहता हूँ समीर सर का, आलोक सर का और रीना का, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया है. और क्योंकि और कोई चैनल शायद ऐसी कुछ नहीं कर रहा है अभी. ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेप है, उन्होंने बहुत ट्रस्ट दिखाया है. एंड आई होप कि ये ट्रस्ट सही साबित हो और ये शो काफ़ी अच्छा लोगों को पसंद आए. बेसिकली मकसद यही था इस शो को कहने का कि आज डिजिटल वर्ल्ड जो है उससे हमारी लाइफ में बहुत डर का, इमोशन का, डिजिटल अरेस्ट या ये सबसे, तो वो एक नेगेटिव चीज़ हुआ. तो यही एक मैसेज लार्जली देना चाहते हैं. एक्चुअली आध्या की एक लाइन है, मैं मेरे रील की हीरोइन हूँ. ये लाइन ना हमें हमारे कंज्यूमर वर्क से मिली थी जब हम आई थिंक पंजाब घूम रहे थे. तब एक कंज्यूमर ने बोला था यार मुझे घर पे प्यार ना मिले, बस मैं मेरे रील की हीरोइन हूँ. तो तब से ये एक छोटी सी इंसाइट थी हमारे पास कि जिनको शायद कहीं घर पे या बाहर वालों से प्यार ना मिले, उनको उनके डिजिटल वर्ल्ड या उनके रील से प्यार मिलता है. तो इतनी बड़ी डीप इंसाइट थी ना, तो हम इसको पकड़े रखे थे कि ये कौन से शो में इसको वापस लाए. एंड व्हेन दिस शो केम टू अस वी सेड कि ये कैंपेन में आनी पड़ेगी कि मैं मेरे रील की हीरोइन हूँ. सुधांशु, वेरी ब्यूटीफुल. आई जस्ट ऐड माय टू बिट. देवता और असुर एक ही इंसान के अंदर रहता है. इसलिए आज की डेट में जो ये डिजिटल मीडियम है या जो टेक्नोलॉजी है, ये जितना बड़ा हमारे ऊपर साइंस का एक आशीर्वाद मान लें या जो भी कह लें, उतना ही बड़ा हमारे लिए खतरा भी है. और इससे कोई नहीं बच सकता है, चाहे वो कोई भी हो. हम लोग तो कलाकार लोग हैं, हम लोग यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे हैं स्क्रीन पे कि भाई ये खतरा हो सकता है आम जनता को. कितने लोग बहुत जल्दबाजी में क्लिक कर जाते हैं और उनके बैंक से 27,000 रुपये निकल जाते हैं. लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी जमा पूंजी जो होती है सालों साल की, वो भी एक बार में निकल जाती है और वो लोग उसके बाद फिर ड्रास्टिक स्टेप्स उठा लेते हैं. कई लोग उसको नहीं झेल पाते. तो मुझे लगता है कि जो ये एफर्ट है, ये जो शो है हमारा दो दुनिया एक दिल, ये आई थिंक आज तक का सबसे बड़ा एफर्ट है किसी भी चैनल के थ्रू to bring social awareness for one of the biggest evils that is existing in our society today. It's a boon, but it's also a curse. I always see that. तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो कलर्स को, समीर, फजीला, अभिजीत, आप लोगों ने जो सोचा है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो. आप लोगों ने बहुत ही ब्रिलियंट चीज़ जो है, और ह्यूमन स्टोरी तो हम लोग बताते हैं हमेशा, हर शो में हमारे ह्यूमन स्टोरी आती है. रिश्तों के बारे में, उसके डायनामिक्स के बारे में. ऐसा एक शो मैंने भी पास में किया हुआ है जिसमें जो कहानी थी पूरी रिश्तों पे बेस्ड थी. बट जिस तरह की सोशली रेलेवेंट कहानी ये है, मुझे लगता नहीं कि इससे पहले अटेम्प्ट हुआ है. और इसको हम लोगों ने एक रिश्तों की कहानी में उसको इतनी खूबसूरती से बुना है, अभिजीत ने बहुत खूबसूरती से लिखा है. तो मुझे लगता है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है. I think me as an actor, I'm very proud to be a part of this story. It is absolutely fantastic. It will go down the history, I think, because of the kind of subject that there is. And I'm very glad that you guys chose me to send out the biggest message
maybe not in real life, but at least I can play the evil on screen and portray the evil nature of this medium. And yes, like I said, it's a human story at the end of the day, and it's going to be a love story. और उसमें एक विलन होगा बलदेव सिंह चौहान. तो बस ध्यान रखिएगा, थोड़ा संभल के रहिएगा. इसकी बिल्डिंग में अपार्टमेंट लेंगे तो ज़रा ध्यान रखिएगा, पैसे वैसे का बहुत गबन करता है, ये बहुत गुची कर जाता है. इसका ध्यान रखिएगा. बाकी आई थिंक थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर. आप सभी के बिना हम लोग कुछ नहीं है, तो आप लोगों का यहाँ होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. आप लोगों के सपोर्ट से आप लोग लोगों तक पहुँचाएंगे ये खबर, और ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि हम लोग क्या उन तक पहुँचाना चाह रहे हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. गॉड ब्लेस यू. आज रात 9 बजे, आज रात से 9 बजे 2 दुनिया एक दिल केवल कलर्स पर और जियो हॉटस्टार पर. देखना ना भूलें. जय श्री महाकाल. जय श्री महाकाल. शिवाई के लिए क्वेश्चन है. शिवाई, ये लॉस से आप कैसे अभी निकलने वाले हो? क्या प्लान है? सर, प्लान तो यही है कि शिवाय कभी हिम्मत नहीं हारता. वो हमेशा नई शुरुआत करता है, फिर मेहनत करता है और आगे बढ़ता है. वही उसने अपने फादर से सीखा है, और वो फिर उठेगा सर, फिर उठेगा, फिर मेहनत करेगा, फिर आगे बढ़ेगा. और उसने अभी एक नया बिजनेस भी स्टार्ट किया है, गुरु प्रतिमा किराना स्टोर. वहाँ से वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, और अपना जो घर है जो बलदेव जी ने हमसे छीन लिया है, वो हम वापस लेकर आएंगे. एंड बाकी सब कुछ सबने कह ही दिया. आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर एंड टू द मेकर्स ऑफ द शो, जिन्होंने हमें शो का पार्ट बनाया. बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज सो रेलिवेंट टुडे, एंड देयर आर सो मेनी स्कैम्स जो मुझे इस शो के दौरान पता चला, जो मुझे नहीं पता था. जो मैंने अभिजीत से बात करी तो उन्होंने जो बताया अबाउट डिजिटल अरेस्ट, वो क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके के नए नए स्कैम मार्केट में आए हैं. हाउ वन क्लिक can take away your entire belongings and the peace of mind and the emotional trauma that you get from it. So please watch the show, और अपनी awareness और be more enlightened about the scams that's going around in the world. है ना? और आज रात 9 बजे देखिए कलर्स पर 2 दुनिया एक दिल. आई थिंक ये कोशिश है कि उन सारे विक्टिम्स के लिए ना जो इस स्कैम से गुजर चुके हैं, कि शिवाय जैसे कैरेक्टर से थोड़ा इंस्पिरेशन ले लें. इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. यू हैव टू फाइट बैक. कोशिश करनी ज़रूरी है, एंड इफ यू फाइट बैक यू विल सक्सीड. सो जस्ट अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन आउट देयर कि कीप फाइटिंग. हाय गाइस. गाइस आज इसलिए मैं उनसे दूरी खड़ी हूँ थोड़ा. सॉरी पापा. शिवाय, तो आप लोगों ने स्किट देखा, हमने स्किट के ज़रिए आपको एक स्टोरी बताई है कि ये शो किस बारे में है. एंड अभी मैं अपने मेकअप रूम में थी तो मीडिया रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैं बैठे सोच रही थी कि जब ये QR कोड्स और ये सब आए थे, मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैंने सीखा. मेरे मम्मी पापा को नहीं आता था, मैंने उन्हें सिखाया. हम सब सीखते ही हैं पूछ के कि कैसे वर्क करेगा, कैसे नहीं करेगा. बट उसकी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मुझे शो के बारे में पता चला तो आई थिंक एंटरटेनमेंट है, लव स्टोरी है, फैमिली ड्रामा है, सब कुछ है. बट उससे बड़ी चीज़ है कि जो स्कैम हो रहे हैं, एंड सीरियसली लोगों के साथ हो रहे हैं. स्मॉल टाउन्स में जब नया नया स्कैनर आता है, गूगल पे लोग सीखते हैं, जो भी सीखते हैं, दे डोंट नो कि स्कैम भी होते हैं. एंड द थिंग शी सेड कि लोग इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और वो ऐसे हो जाता है, एंड दे हैव नो चॉइस कहाँ जाए, किसके पास जाए. इसलिए हमने वो नंबर भी बताया साइबर क्राइम का, जिससे हेल्प मिल सकती है. सो अभिजीत सर, थैंक यू सो मच मुझे आधा देने के लिए. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे प्रोजेक्ट मिला, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जिस सोशल अवेयरनेस के साथ हमने शो शुरू किया है लोगों तक वो मैसेज पहुँचे. एंड आप लोग भी प्लीज़ ये मैसेज सर्कुलेट करना, एंड प्लीज़ हमारा शो देखना, वो दुनिया एक दिल, आज रात 9 बजे से सोमवार से शुक्रवार कलर्स एंड जियो हॉटस्टार पे. ये बटन है मेरा, मैं बोलने लग जाती हूँ. एनीवे, थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू एवरीवन. सब लोग प्लीज़ आगे आ जाइए. फोटो